हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे एक केक बनाना है 1 केजी वेट में। सही कहूँ तो इस केक को बनाने के लिए ना मैं शायद बहुत डरती थी। मैंने आज तक ये वाला केक जो है अटेम्प्ट नहीं किया था। इस बार मेरे एक रेगुलर क्लाइंट हैं, उनको केक बनवाना था अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, तो मैंने ना उनके साथ में कुछ डिज़ाइन शेयर किए। तो उनमें से ना एक ये डिज़ाइन उनको पसंद आ गया और ये डिज़ाइन मैंने आज तक अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे डर लगता था शायद अभी तक इस केक को बनाने के लिए। बट आज जब मौका आया, मुझे बनाना था, तो हमने कमर कस ली और तैयारी शुरू कर दी इस केक को बनाने के लिए। तो चलिए अब इस केक के बारे में बातें करते हैं। ये जो केक है ना, ये मुझे 1 केजी वेट में बनाना है, मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ। सो इसके लिए ना मैंने 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं। 6 इंच के टिन का मैंने यूज़ किया है और 2 स्पॉन्ज मैंने बेक किए हैं 6 इंच के टिन में। यानी कि जो टोटल मुझे 500 ग्राम का स्पॉन्ज एक बनाना था, उसको मैंने 2 250 ग्राम के वेट में बनाया है। अब आप देखेंगे कि इस वाले केक के नीचे, इस स्पॉन्ज के नीचे जो मैंने बोर्ड यूज़ किया है ना, उसके साथ में मैंने पहले केक कार्ड का भी यूज़ किया है। केक कार्ड को मैंने गनाश लगाकर बोर्ड के साथ में स्टिक कर दिया था। फिर केक कार्ड के ऊपर भी मैंने गनाश लगाया है, सो दैट ये मेरे स्पॉन्ज के साथ में स्टिक हो जाए। अब जो इससे पहले मैंने स्पॉन्ज की क्रम कोटिंग की है, वहाँ पर मैंने केक कार्ड का यूज़ नहीं किया था। सो एक केक के लिए मैंने केक कार्ड का यूज़ किया है और दूसरे वाले केक के लिए केक कार्ड का यूज़ नहीं किया है। अब ये जो केक है, ये मुझे बनाना है फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में। इन क्लाइंट के जितने भी केक आज तक मेरे पास से गए हैं ना, सभी के सभी उन्होंने आज तक मेरे से फ्रेश फ्रूट के साथ में ही बनवाए हैं। अब 1 केजी केक के लिए मैं 200 ग्राम के लगभग फ्रूट्स का यूज़ करती हूँ, चॉप किए हुए टोटल 200 ग्राम। तो उनको मैंने हाफ-हाफ यानी कि 100-100 ग्राम जो फ्रूट है, वो मैंने अपने दोनों केक्स में फिल किया है। और ये 6 इंच के टिन में बेक किया स्पॉन्ज था, सो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लेयर्स में इन दोनों स्पॉन्ज को कट किया है, यानी कि एक स्पॉन्ज में से 2 लेयर, फिर दूसरे में से भी 2 लेयर, तो ऐसे हमारे पास 4 लेयर्स हो गई थी टोटल। तो यहाँ पर देखिए जो क्रम कोटिंग का काम है ना, ये मैंने रात को ही कर दिया था और नेक्स्ट डे इसके ऊपर मैंने फाइनलाइजिंग की थी। अब सबसे पहले तो जिसमें मैंने केक कार्ड का यूज़ किया था ना, वो वाले केक की मैं आइसिंग कर रही हूँ पिंक कलर के साथ में। तो ये जो केक है ना, इसका डिज़ाइन था एक्चुअली क्रिस क्रॉस केक। आपने इस केक को बहुत टाइम पहले से ही देखा होगा, इसके बहुत सारे डिज़ाइन्स भी देखे होंगे। तो मेरे पास आज ये पहला मौका था जब मुझे ये बनाना था। तो जो एक केक था ना, उसकी आइसिंग मैंने पिंक कलर के साथ में की है और जो दूसरा मेरा केक है, उसकी मैंने आइसिंग की है पर्पल कलर के साथ में। क्योंकि ये गर्ल के लिए केक बन रहा था, सो मुझे उसी अकॉर्डिंग ही कलर यहाँ पर चूज़ करने थे। तो जब आप कुछ ऐसा केक बनाएँ ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप या तो अर्ली मॉर्निंग कर दीजिए क्रम कोटिंग और शाम को करिए अपनी आइसिंग, या फिर आप बेस्ट है कि रात को क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दीजिए केक और नेक्स्ट डे उसके ऊपर आप फाइनल आइसिंग का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो मेरा केक है, उसका आइसिंग का काम कंप्लीट हो गया, फाइनल आइसिंग हो गई। यहाँ पर टॉप पर मैंने थोड़ा-सा ना स्वर्ल का डिज़ाइन भी बना दिया है। अब ये वाला जो मेरा केक है ना, ये मेरा बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, ये मेरा बॉटम वाला केक होगा। आपने शुरू में देखा भी होगा कि इस बोर्ड पर ना जो मैंने गनाश लगाया था, वो केक बोर्ड के एक साइड पर ही लगाया था, जबकि हम वैसे कभी केक बनाते हैं तो हम सेंटर में ही केक रखते हैं और सेंटर वाली जगह पर ही हम क्रीम या गनाश भी लगाते हैं, ताकि हमारा केक बोर्ड से अच्छे से स्टिक रहे। बट यहाँ पर मुझे पता था कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला केक है ना, वो बोर्ड के एक साइड पर जाएगा। सो मैंने एक साइड पर ही गनाश लगाकर वहाँ पर ही केक रखकर उस केक की सारी क्रम कोटिंग की है, फाइनलाइजिंग की है। अब इस वाले केक की भी मैंने फाइनलाइजिंग कर दी थी। अब इन दोनों केक की स्टैकिंग करने को लेकर ही ना मुझे थोड़ा-सा डर था मन में। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से बहुत से जुगाड़ भी लगाए कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो सोचकर मैंने एक तरीका आज ढूँढ ही लिया था, जो कि मैं स्टैकिंग करने में यूज़ कर रही हूँ। आई होप कि ये मेथड आपके लिए भी यूज़फुल होगा। सबसे पहले तो मैंने बॉटम वाले केक के ऊपर ना 6 इंच का टिन प्लेस किया, सो दैट मुझे वो मार्किंग मिल जाए। अब यहाँ पर ना मैंने ये केक कट करने वाले वुडन नाइफ का यूज़ किया है। इन दोनों ही नाइफ्स की ना आगे से मैंने थोड़ी-थोड़ी जो टिप है वो कट कर दी है। और बाकी के केक में आप देखिए मैंने डॉवल्स इंसर्ट कर दिए थे जहाँ पर केक का वेट आना है। अब इस तरीके से ना वी शेप में मैंने केक के ऊपर इन
वुडन नाइफ्स को रखा और इसके नीचे ना मैंने बेकिंग पेपर की एक पतली-पतली सी स्ट्रिप भी रखी है और फिर उसके ऊपर मैंने ये जो वुडन अपने नाइफ है ना, इनके पीछे थोड़ी-सी क्रीम लगाकर और फिर इसको अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ये केक के या बेकिंग पेपर के साथ में ना अच्छे से अटैच हो जाएगा, स्टिक रहेगा वहाँ पर, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो अब ये मैंने एक तरीके का ना एक स्टैंड अपनी तरफ से क्रिएट किया था, जिसके ऊपर की ना मैं दूसरा केक रखूँगी, तो जो हमारा ऊपर वाला केक है आपने देखा ही होगा कि वो नीचे वाले केक से ना थोड़ा-सा बाहर की तरफ होता है। तो उसके लिए मैंने एक स्टैंड बनाया था। अब ये एक मैंने डावल लिया जिसको मैंने नीचे से ना गैस के ऊपर गर्म करके और थोड़ा-सा उसको फ्लैट कर लिया था। अब इसमें मैंने ये वाले केक को ऊपर से रखना है। पहले तो उसके बीच में ना मैंने डावल के साथ में एक होल किया। फिर इस केक को हाथ में उठाकर क्योंकि इसके नीचे केक कार्ड है, नीचे से मैंने ये जो अपना डॉवल है इसको इंसर्ट किया। फिर डॉवल की हेल्प से मैंने इस केक को उठाया बड़े ईज़िली और यहाँ पर आप देखिए जो स्पेस मैंने सेलेक्ट की थी जहाँ पर रखना था मुझे केक, वहाँ पर मैंने इस केक को रखा और डॉवल को नीचे तक इंसर्ट कर दिया। अब क्या था हमारे जो दोनों केक हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं अच्छे से। अब इसके बाद में जो डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे इन दोनों केक्स के ना फ्रंट पार्ट पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिखना है क्रीम के साथ में। अब यहाँ पर ये वाला काम करते हुए मैं डर रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है लिखने में, तो मुझे वापस से केक की आइसिंग करनी पड़ेगी। मैं केक की स्टैकिंग कर चुकी हूँ। बस ये सोचते-सोचते भगवान का नाम लिया और मैंने ऊपर लिख दिया। हालाँकि जो हैप्पी बर्थडे लिखा है वो काफ़ी ब्रॉड लिखा गया, थोड़ा-सा और छोटा लिखती तो शायद मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। बट एनी हाउ मेरा ये वाला काम भी आराम से हो गया था, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक थोड़ा-सा मुझे लगा कि जो हैप्पी बर्थडे मैसेज लिख रही हूँ ना, ये क्रीम थोड़ी-सी मेरी ड्राई हो गई। सो जब भी आपको मैसेज क्रीम के साथ में लिखना हो ना, आपकी क्रीम जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट में जब मुझे क्लाइंट को केक देना था, उससे पहले ही मैंने इस केक की ना फाइनल डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया है। सो फाइनल डेकोरेशन के लिए ना कुछ तो मैंने फॉक्स बॉल्स का यूज़ किया है और कुछ यहाँ पर मैंने बटरफ्लाइज़ लगाई हैं। ये पेपर वाली बटरफ्लाई हैं, नॉन एडिबल हैं और इनके साथ में मुझे केक की डेकोरेशन को कंप्लीट करना था और राइड के थ्रू ही मुझे ये केक डिलीवर करवाना था क्लाइंट तक एंड मेरी लक उस दिन अच्छी थी, केक भी सही सलामत क्लाइंट के पास पहुँच गया था। तो ये थी फाइनली आज इस केक की डेकोरेशन। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ यूज़फुल टिप्स मिले हों, आपका भी क्रिस क्रॉस केक बनाने का डर थोड़ा-सा बाहर निकल जाए इस वीडियो के थ्रू, तो मैं समझूँगी कि मेरा काम कामयाब हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।